Okay, now dear student, we have last equation of motion and we have to prove this equation of motion by graphical method also. देखो अब इसमें भी हमने सेम तरीके से काम करना है. ग्राफ विल बी सेम ग्राफ आपने मानना है. हमको थर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए. मैंने बोला था वैसे ये वाला पॉइंट याद रखना है. मैंने क्या बोला था आपसे, थर्ड इक्वेशन इस तरीके से याद कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी याद कर लो, लेकिन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, अब देखो सेम हमने जैसे पहले वहाँ काम किया था उसी तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है. देखो आप बुक्स में देखेंगे, हो सकता है और डिफरेंट तरीके से प्रूव किया हो. ठीक है, डिफरेंट तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, अब जैसे लास्ट इक्वेशन है जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने प्रूव किया है ना. हमने क्या बोला था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, एरिया निकालो. एरिया निकालने के लिए आपने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया. ओके, अगर आपको ये ईजी लगता है ठीक है, अगर आपको ईजी नहीं लगता, आपको आप अगर दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, अब देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कहीं ना कहीं एस होता है, वी नो दिस थिंग. तो एस निकालने के लिए तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा. ग्राफ में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो बिना एरिया निकाले तो कभी डिस्प्लेसमेंट हम आ नहीं सकता. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम उसी तरीके से प्रूव करते हैं. हम सबसे पहले एरिया की बात करेंगे. तो अब इसके अंदर का एरिया निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हमने फॉर्मूला लगा दिया. पैरेलल साइड्स ये हो गई, ये दो पैरेलल साइड्स हो गई और इनके बीच की डिस्टेंस या हाइट ये हो गई. उसी वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू हाफ टी इंटू यू प्लस वी. ओके, अब इससे हम लोगों ने u प्लस वी निकाल लिया. u प्लस वी या v प्लस यू एक ही बात है. v प्लस यू इक्वल टू इतना हो गया. ओके, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको पता है कि v माइनस यू इक्वल टू 8 ही होता है. अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगी. इट्स सो इजी ना, है ना. आपकी बुक में आप और बुक्स में देखते हैं अलग तरीके से उसको प्रूव किया गया है ना. बहुत सारी बुक्स में ये किस तरीके से प्रूव किया गया है, हमने एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, दोनों को प्लस किया. ओके, फिर भी ये वैल्यू आ सकती है, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक, उससे भी आसान तरीका, जब आसान तरीका है तो क्यों ना किया जाए. ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, इसमें भी सीधे सीधे एरिया निकालो. एरिया निकालने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करो. सबको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप सीधे लगा दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. पुट कर दिया आपने. यहाँ से आप u प्लस वी निकाल लो. बस जैसे ये आता है यहाँ से u प्लस वी आपका ये आ गया. u प्लस वी को आप v प्लस यू भी लिख सकते हैं. आपने इस तरीके से लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया. जब आपको पता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब जब इस तरीके की चीज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जब मैं इसको खोलूंगा तो कहीं ना कहीं v माइनस यू वी प्लस यू आएगा. जब हमारे पास यहाँ पर v प्लस यू आ चुका है तो v माइनस यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से लेके आ जाता हूँ. हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80 ना, बार बार बोलता हूँ. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v माइनस यू इक्वल टू 80. तो आप v माइनस यू इक्वल टू 80 कर दो. अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो. आपने जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करी तो आपकी आ गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो आवर थर्ड इक्वेशन इज ऑल्सो प्रूव्ड फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम और जिस बेसिस पे भी आप लोग बोलते हो, व्हेन ये क्लास 11th में आगे की क्लासेस में भी हमेशा ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना पूछा जाता है. ठीक है, तभी इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं इसको प्रूव करने की. तो आप लोगों ने ये तीनों के तीनों बहुत अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, नो डाउट इन दैट. ठीक है, आपने तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस 80. आपने देखा हमने सबसे पहले ये ग्राफ बनाया और एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया. ठीक, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने बोला कि एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. आपने डायरेक्ट एरिया निकाला और आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आपसे बोला कि आपने इस तरीके से याद रखना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s. इसमें भी आपने एरिया निकाला और तुरंत से इसकी वैल्यू निकाल दी. ठीक है, नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, वो इसके बाद करेंगे. उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे. ठीक है, थैंक यू.